तो जो अभी मोदी जी ये गंगा को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति का नाम न लें तो अच्छा है। आप प्रश्न कीजिए। हाँ जी, मतलब जैसे सरकार अभी ये करने की कोशिश कर रही है कि गंगा की भाजपा सफाई हो के रही है। अध्यक्ष महोदय शाह जी अब तक 3 बार मेरे पास आए। पहली बार आए तो लगभग 75 मिनटों तक पूरी में बैठे थे। मैंने संकेत में उनसे कहा, किसी के शरीर के अंदर कैंसर हो, बाहर चमड़ी पर चमेली के तेल चुपर दें और कहें कितनी सुगंध है, इससे कैंसर ठीक होगा क्या? गंगा का शिरोभाग, सिर का हिस्सा उत्तराखंड में है, ठीक है। वहीं नहर परियोजना, बांध परियोजना, विद्युत परियोजना, सुरंग परियोजना के माध्यम से गंगा विलुप्त की जा चुकी है और गंगा 2525 किलोमीटर की लंबाई में है। चौड़ाई प्रतिदिन प्रतिक्षण कम किए जा रहे हैं। और इधर ले लीजिए, गंगा आजकल भौगोलिक दृष्टि से विभाजन को ले लें राजनीतिक ढंग से तो 5 प्रांतों में प्रवाहित है। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4 और बंगाल 5। 5 प्रांतों में 2525 किलोमीटर की लंबाई में गंगा जी हैं। चौड़ाई का तो ह्रास हो ही रहा है। नीचे की सारी गंदगी गंगा जी को प्राप्त हो रही है। फिर यमुना जो हिमाचल उत्तराखंड से हिमाचल की ओर से आके, हरियाणा की ओर से आके, दिल्ली की ओर से आकर के उत्तर प्रदेश में प्रयाग में मिलती है, तो वहाँ दिल्ली की गंदगी, वृंदावन की गंदगी, मथुरा की गंदगी, आगरा की गंदगी, इटावा की गंदगी, इन सब को लेकर यमुना जी आ जाती हैं प्रयाग में। उधर चंबल राजस्थान की ओर से, इधर जो क्षिप्रा है वो मध्य प्रदेश की ओर से। क्षिप्रा अपनी उज्जैन आदि की सारी गंदगी चंबल में डाल देती हैं। और चंबल जो है यमुना में, इटावा जिला उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। सब मिला के 9-10 प्रांत होते हैं जो गंगा जी को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में जो गंगा जी के मौलिक स्वरूप को विलुप्त किया जा चुका है, अब उसके सफाई की जो बात करते हैं उससे तो क्या, वो तो ऊपरी चीज़ें हैं, दिखावा के लिए, छल है। कम से कम इतना तो सरकार करे कि इंदिरा गांधी ने विरोध के चलते टिहरी डैम की योजना को क्रियान्वित नहीं किया। राजीव गांधी जी ने रूस के पैसे प्राप्त करके, रूस से रुपये प्राप्त करके टिहरी बांध की योजना क्रियान्वित की। आजकल के जो विशेषज्ञ, जिन लोगों ने टिहरी बांध बनाने में इंजीनियर होने की भूमिका प्रस्तुत की, उन सब से भी मेरी बात हुई है। टिहरी बांध से लाभ अगर 2% है तो हानि 98% है। तो बुद्धिपूर्वक उस योजना को, परियोजना को निरस्त सरकार करे तो कम से कम गंगा की अविरलता, निर्मलता 40-50% तो एक ही परियोजना को, जिससे हानि ही हानि है। और अगर स्वाभाविक रूप से वो बांध टूट गया या किसी के आघात से तोड़ दिया गया तो गंगा सागर तक करोड़ों पशु पक्षी मनुष्य मरेंगे, नष्ट होंगे। अगर एक योजना को निरस्त कर दिए जाएं, और जिन योजनाओं को निरस्त करने पर कोई क्षति नहीं है, उन योजनाओं को निरस्त किए जाएं, आगे कोई योजना न बने, तो लगभग 70% गंगा की रक्षा हो सकती है। और ये जो योजनाएं क्रियान्वित की गई गंगा जी को लेकर अदूरदर्शितापूर्ण है। सौर ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते थे, उसमें गंगा जी को छूने की क्या जरूरत थी। और ये जो राजीव गांधी जी ने विदेशी शिक्षा ले ली, बलमूत्र को गंगा जी में डाल दिया, ये सब तो है ना नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण, योजना आयोग की अदूरदर्शिता के कारण, वन विभाग की अदूरदर्शिता के कारण, अंग्रेजों ने जो चेतावनी दी थी उस चेतावनी को न मानने के कारण गंगा का मौलिक स्वरूप तो विकृत हो चुका है। यमुना जी भी गंगा जी में पड़ती हैं, लेकिन हरियाणा पास में है, जगाधरी जाइए यमुना नगर, यूँ नहर निकाली गई है। तो मूल यमुना जी तो उनको कितने 4-5% प्राप्त है, बाकी तो सब नहर में, बाकी तो दिल्ली आदि का गंदा पानी ही यमुना के नाम पर प्राप्त है ना। तो नदियों के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है उसका उपभोक्ता कौन होगा? गुप्त बात है और सही बात है। मथुरा में देखिए, जहाँ जहाँ यमुना जाती हैं, यमुना का दोष नहीं है, जो यमुना का रूप दिया गया, गंगा का रूप दिया गया, उससे कैंसर में कितने व्यक्ति हर शहर में मरते हैं क्षेत्र में।
और उनके जल से, गंदे जल से जो खेती होती है, उस अनाज के द्वारा भी व्यक्ति मरते ही मरते हैं। इसलिए सब हानि हानि है। एक अदूरदर्शिता पूर्ण कदम आगे चल कर के अभिशाप का रूप धारण करता है। अच्छा, मुझे तो ये भी सोचना है, काशी में आप ले लीजिए, मोदी जी के चुनाव का क्षेत्र है, गंगा जी की बात तो करते हैं, गंगा माता ने मुझे बुलाया, इस नाम पर उनको वोट भी पर्याप्त भावकों ने दिया। लेकिन काशी में गंदगी दूर करने का जिनको ठेका दिया गया है, वो क्या काशी की गंगा निर्मल अविरल रहे मानेंगे? गंदगी रहेगी तब तो ठेका उनको प्राप्त रहेगा, ये समझ गए ना? तो ये तो हो ही गया, जिनको आपने गंदगी दूर करने के लिए ठेका दिया, वो क्यों चाहेंगे गंदगी न रहे? समझ गए ना? तो आपके तो विरोधी वही हैं जिनको आपने दायित्व दिया है। क्या ठेकेदार कैसे चाहेंगे गंदगी नष्ट हो जाएगी? डॉक्टर कैसे चाहेंगे कि रोग उन्मूलन हो जाए? और इंजीनियरिंग आदि के जो कक्षा चलाने वाले हैं, वो कैसे चाहेंगे विभाग खत्म हो जाए, उनकी जीविका शिक्षा विभाग के नाम पर नष्ट हो जाएगी? समझ गए ना? इसलिए जितने गंगा के प्रकल्प तैयार किए गए हैं, वो सब भी तो गंगा के लिए घातक ही है। और अब वो एक नेता कह रहे हैं अस्थि विसर्जन बंद करो। अरे अस्थि में तो फास्फोरस है, और अस्थि सागर के पुत्रों की सदगति के निमित्त ही तो गंगा लाई गई थी। अस्थि विसर्जन के निमित्त ही, अस्थि के दिव्यता के निमित्त ही लाई गई थी। जिन हेतुओं से गंगा को दूषण प्राप्त है, उनसे बचने के लिए अब धार्मिक जो हमारे प्रकल्प, अंध परंपरा नहीं, धार्मिक हमारे प्रकल्प हैं, उन्हीं पर आँच ला रहे मंत्री लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते, तो आँख में धूल झोंकने के लिए वो कहते हैं कि अब अस्थि विसर्जन बंद करें। संत लोग, महात्मा लोग, अस्थि से दूषण प्राप्त है या तुम्हारी योजना से दूषण प्राप्त, इसलिए आँख में धूल झोंकना।